जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के बारे में जो कि MHD 6 का है। तो प्रश्न है, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, जिनमें से उत्तर में हम लोग लिखेंगे इसके उत्तर में कि निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है। यह भक्ति आंदोलन का हिस्सा था और जिसमें संत कवियों ने निर्गुण ईश्वर मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, ईश्वर वही है जो निराकार है, निर्गुण है। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा है कि निर्गुण ईश्वर जो है वो जिसका कोई रूप नहीं है, उसकी भक्ति पर जोर दिया गया है। यह धारा मुख्यतः ज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित है। ध्यान रखना आप लोग, ये धारा ज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां जो है वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुन देखना आप लोग, प्रवृत्तियों की बातें की गई है तो प्रवृत्तियां हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जिसमें बताया गया है कि इस धारा के संत का किसी मूर्ति या साकार देवता को नहीं मानते थे। किसी भी मूर्ति या साकार देवता को नहीं मानते थे, मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे, वे निराकार थे, किसी आकार को नहीं मानते थे, निर्गुण थे और सर्वशक्तिमान ईश्वर की साधना करते हैं। ये बोलते हैं कि ईश्वर वही है जिसका कोई रूप ही नहीं है। निर्गुण का तात्पर्य यहाँ पे जो रूप रंग और गुणों से परे है। ईश्वर को इन लोगों ने क्या कहा है कि ईश्वर वही है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जो कि जिसमें कोई गुण नहीं है, इन सारी चीजों से जो ऊपर है उसी को हम लोग ईश्वर मानते हैं। अच्छा, मतलब इन्होंने कहा है कि निर्गुण का मतलब है ब्रह्म की उपासना करना, ब्रह्म की उपासना करना। अच्छा, दूसरा नंबर पॉइंट में साधन संप्रदाय की प्रमुखता। इसमें बताया गया कि ज्ञान जो है, ज्ञान, ध्यान और आत्मानुभूति को प्रमुखता दी गई है। इसमें तीन चीज़ों की प्रमुखता दी गई है, ज्ञान, ध्यान और आत्म अनुभूति को। बाहरी जो कर्म कांड है, जो मूर्ति पूजा है, जो धार्मिक आडंबर है, इन्होंने इसका विरोध किया है और भक्ति को आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव माना है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि भक्ति जो है वो दिखाने की नहीं बल्कि अंदर से आंतरिक भावना है, हमारे व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। अच्छा, समानता और सामाजिक जो समरसता है, इसमें बताया गया कि जाति पाति जो है, धर्म और वर्ग के भेदभाव का विरोध किया। इन्होंने कहा कि जाति पाति कुछ नहीं है, धर्म वर्ग जो भी है सारे के सारे इन सब सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया और समानता की बातें की, सबके लिए समान चीज़ों की बातें की इन्होंने। आगे बताया कि सामाजिक जो मानव मात्रा की एकता और समानता पर इन्होंने जो मतलब मानव मात्र को इन्होंने क्या किया, मात्रा नहीं मात्र, मानव मात्र को इन्होंने एकता और समानता पर समानता की कसौटी पर रखा है। सभी जीवों को एक ही ईश्वर का अंश माना। इन्होंने कहा जो भी ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था कि निर्गुण निर्गुण जो ज्ञान मार्गी जो संत काव्य धारा हुआ, उनमें बताया गया कि जो भी इस सृष्टि की रचना है वो सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। यहाँ पे वही चीजें बताई गई कि ईश्वर का ही अंश है, ठीक है। चौथे नंबर पॉइंट में है कि सादगी और जीवन के मूल्यों की शिक्षा इसमें दी जाती है और कहा गया है कि जीवन को सरल और सत्यनिष्ठ बनाने पर जोर दिया गया है। जीवन को कठिनाई नहीं बनाना है बल्कि जीवन को सरल बनाना है और सत्य पर जीवन आधारित होना चाहिए। लोभ, मोह और अहंकार से बचने का इन्होंने संदेश दिया। तो अगर आप सत्य पर रहेंगे तो आप लोभ, मोह और अहंकार से हमेशा आपको बच के रहना ही होगा। ज्ञान और विवेक पर आधारित इन्होंने कहा कि आप ज्ञान और विवेक की आप लोग इस्तेमाल करिए, अपने उपयोग में लाइए। ज्ञान और विवेक को कहा गया कि अंधविश्वास पर भरोसा मत करिए। अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया इन्होंने। साधना और ज्ञान को भक्ति का आधार माना, साधना और ज्ञान को ही भक्ति का आधार माना और संतों ने अपने अनुभवों को सरल भाषा में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। छठा नंबर पॉइंट है जिसमें भाषा और शैली की सरलता के बारे में बात की गई है कि संत कवियों ने जनता की भाषा में सदुक्कड़ी लिखे, सदुक्कड़ी, अवधि, ब्रज आदि अपनी रचनाएं की। लेकिन उन्होंने कौन से भाषा में की? जनता की भाषा में, ताकि जनता को आसानी से समझ में आ जाए। यह काव्य जो था वो आसान और बोधगम्य है। वही मैंने कहा, बोधगम्य मतलब जल्दी समझ में आ जाना। बोध का मतलब ये जो हमें समझ में आए। प्रमुख संत और उनकी रचनाएं जो है, इसमें कबीरदास, साखी लिखी, रामायणी और बीजक भी है। रैदास आए सरल भक्ति पद के साथ, और दादू दयाल आए ज्ञान और ध्यान पर आधारित पद को लेकर। गुरु नानक आए गुरु ग्रंथ साहिब में संरक्षित उनकी वाणियों को लेकर, ठीक है। समाज सुधार का जो लक्ष्य था उसमें संत कवियों
ने समाज के आडंबरों, रूढ़ियों और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, लोगों को आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। ठीक है, लोगों को आत्मज्ञान कराया और ईश्वर प्राप्ति के क्या कौन से मार्ग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, समाज सुधार के लक्ष्य को सामने रखते हुए। 9वें नंबर पॉइंट में बता रहे हैं कि धर्म और साधना का व्यक्तिगत अनुभव। भक्ति को मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों तक सीमित नहीं किया गया। इसमें भक्ति को सिर्फ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करने की शिक्षा दी गई है। कहा गया है कि ईश्वर आपके अंदर ही है, अगर आप महसूस कर सकते हैं अपने ईश्वर को तो महसूस करिए। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे, जिसमें से बताया गया है कि निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा ने भारतीय समाज को आध्यात्मिकता, समानता और सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इसने व्यक्ति को बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर आंतरिक साधना और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब निर्गुण ज्ञान मार्गी जो संत काव्यधारा हुए, उन्होंने उसमें बताया गया है कि आप बाहरी दिखावों से बचिए, ठीक है, और अपने अंदर सत्य की खोज कीजिए। अगर आप मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वार में जाकर भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, भगवान तो आपके अंदर ही समाया हुआ है। ठीक है, तो कबीरदास ने अपनी वाणियों में कहा भी है कि जिस तरह से मृग कस्तूरी को पाने के लिए वन वन घूमता फिरता रहता है, लेकिन असल में कस्तूरी तो उसके नाभि में ही रहती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे निर्गुण ज्ञान मार्गी संत धारा के कवियों ने समझाया है कि ईश्वर आपके अंदर ही है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर ढूंढिए, अपने अंदर ही ढूंढिए, उसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जाकर ढूंढने का कष्ट ना करें। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।